जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे तो कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर नवरात्रों का विशेष महत्व रहता है और नवरात्रों में हर कोई माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और माता रानी को मनाने के लिए लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, कई लोगों को जानकारी का अभाव होता है या फिर पता नहीं होता और वह पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और कुछ ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो माता रानी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से माता रानी प्रसन्न होने के बजाय उनसे क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रों के दौरान माता रानी को भूल कर भी नहीं चढ़ाएं यह एक चीज, अन्यथा माता रानी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहली तो चीज यही है, सुहागिन महिलाएं जो शादीशुदा है आपको भूल कर भी काले या सफेद वस्त्र पहनने के बाद माता रानी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास सौभाग्य है, आपके पास समृद्धि है, तो आपको माता रानी ने एक अनोखी शक्ति दी है। तो उसके बाद आप काले या सफेद रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करती है तो आपके घर के अंदर समृद्धि नहीं बल्कि उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो माता रानी को दोस्तों आप जो चौकी लगाते हैं, चौकी लगाते समय आप जो कपड़ा आदि करते हैं या फिर आपको माता रानी को जो भी चीज चढ़ाते हैं, दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कपड़ा आपने जो लिया है या पूजा के अंदर कोई भी सामग्री ली है वह अछूत नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि पहले वह सामग्री कभी भी काम में ली होनी नहीं चाहिए। अगर आप पहले उस सामग्री को आप अपने हाथों से स्पर्श कर देते हैं या घर के अंदर काम में लेते हैं तो दोस्तों वह सामग्री झूठी मानी जाती है और ऐसी सामग्री माता रानी को चढ़ाने से वह क्रोधित हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, पूजा के अंदर इस्तेमाल किया गया नारियल भी विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, पूजा के दौरान माता रानी को नारियल चढ़ाने का एक विशेष महत्व रहा है और नारियल को श्रीफल कहा जाता है, अर्थात प्रभु का फल, और इसे भगवान महादेव से तुलना की गई है। और दोस्तों, महागौरी पार्वती ही माता रानी दुर्गा का रूप है, तो नारियल को चढ़ाने से माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पूजा के अंदर जब नारियल चढ़ाते हैं और तोड़ते समय अगर नारियल खराब निकल जाता है अंदर से तो उसे माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही आपको चिंता करनी चाहिए। आप क्या करें, उसकी बजाय नया नारियल लाएं और उसे आप चढ़ा दें। लेकिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें कि आप छोटे बच्चे से ही आप छोटे या किसी पुरुष से उस नारियल को आप बदारें अर्थात कि तोड़े, आपको महिलाओं को यह नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल को बीज फल माना जाता है और महिलाएं अगर बीज फल को तोड़ देती है तो उसका प्रभाव उसके गर्भाशय और उसके संतान के ऊपर पड़ता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि नारियल को आप जब आप कलश पर स्थापित करते हैं तो उससे पहले आप ध्यान रखें, नारियल को खड़ा ही आपको स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बांधे, उससे पहले एक स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके बाद दोस्तों पूरे सप्ताह भर आप जब भी आप 9 दिन तक आप नारियल को रखते हैं तब नारियल के ऊपर भी आपको प्रत्येक दिन स्वास्तिक, प्रत्येक दिन थोड़ा कलावा और फूल चढ़ाने के बाद आपको नारियल का भी जल की बूंदों के साथ थोड़ा अभिषेक करना चाहिए, ताकि उस नारियल की पवित्रता मानी जाती है और आपको उपाय करने के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, माता रानी की पूजा करते समय जो भी आप बर्तन आदि लेते हैं या जो भी पूजा के अंदर आप जितने ज़्यादा बर्तन लेते हैं, ध्यान रहे कि आपको लोहे के और प्लास्टिक के या चीनी मिट्टी के बर्तन आपको भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब माता रानी की पूजा के अंदर आप स्टील के बर्तन काम में ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन आप काम में ले सकते हैं, चांदी के बर्तन आप काम में ले सकते हैं, अन्य धातु पीतल और तांबे के बर्तन आप काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको लोहे के और तांबे के बर्तन भूल कर भी काम में, लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आपको भूल कर भी काम में नहीं लेने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, माता रानी को लौंग चढ़ाने के बाद उनकी पूजा कर एक विशेष महत्व प्राप्त किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, माता रानी को जो लौंग चढ़ाया जाता है कभी भी खंड
खंडित लौंग आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि आप फूल वाला पूरी डंडी का नारियल चढ़ाएं, ताकि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिले और आपके जीवन के अंदर धन लाभ हो, न कि उनकी किसी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऊपर हो और उनके क्रोध का आपको सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह पूजा के अंदर इस्तेमाल किया गया चावल भी आपको खंडित नहीं लेना चाहिए, अखंड चावल ही लें ताकि उसका सौभाग्य मिले। टूटा फूटा चावल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी को दोस्तों तुलसी भी नहीं चढ़ती है। कई लोग पूजा के अंदर तुलसी दल रख देते हैं। तुलसी दल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को चढ़ाया जाता है। माता दुर्गा को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह दुर्वा घास भी भूल कर भी आप माँ दुर्गा को अर्पित नहीं करें। दुर्गा घास अगर आप नवरात्रि के दौरान चढ़ाना चाहते हैं तो आप भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं और उन्हें अर्पित करें। आप भगवान तुलसी चढ़ाना चाहते हैं तो भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करें, लेकिन आपको माता रानी को तुलसी या दुर्वा घास नहीं चढ़ाई जाती है। इसी तरह दोस्तों माता रानी को जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद चीज़ें नहीं चढ़ाएं। मिठाई भी सफ़ेद नहीं चढ़ाएं, पुष्प भी सफ़ेद नहीं चढ़ाएं और न ही सफ़ेद कपड़ा सिर्फ आप पूजा में जो काम में लेते हैं वह ले सकते हैं। उसके अलावा आप चटक लाल रंगों की चीजें आप माता रानी को चढ़ाएं, इससे वह प्रसन्न होते हैं। सफेद रंग से माता रानी को ज्यादा आप चीजें चढ़ाते हैं तो उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों माता रानी की पूजा करते समय विशेष ध्यान दें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए और दोस्तों खुले बालों से कभी भी माता रानी की आप पूजा नहीं करें। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।